गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखिए बहुपद में मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है तो इसे कहते हैं हम एक पदीय। एक पदीय अगर इसमें से आपको आ जाएगी 2x + 5 तो ये कहलाता है द्विपदीय। मान लीजिए ऐसा जाए 2x² + 5x + 7 ये कहलाता है त्रिपदीय। और इसी को हम बहुपद भी कह सकते हैं। यानी बहुपद की परिभाषा होती है कि जब कोई व्यंजक दो या दो से अधिक पदों में आता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, ये भी खुद बहुपद है। लेकिन दो या दो से अधिक पद आने पर हम उसे बहुपद कहते हैं। आप देखिए बहुपद में 2x² + 5x + 7 = अगर 0 आ जाए तो इसे हम बहुपद नहीं कहते, ये समीकरण कहलाता है। यानी बराबर के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए बराबर में, तो वो कहलाता है बहुपद, अदरवाइज वो कहलाएगा समीकरण। अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए 4x³ + 7x² + 9x + 7 ये दिया है, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है ये बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात आया समझ में? सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब उसी प्रकार से मान लीजिए इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है 4x³ - 7x⁵ + 9x⁴ - 2x² + 7। अब देखिए इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें क्या करते हैं, जो x की घात होती है उसको घटते क्रम में लिखा जाता है। जैसे 5 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है और फिर अचर पद आ जाता है। इस प्रकार लिखने को हम कहते हैं मानक रूप। यानी किसी भी बहुपद को अगर मानक रूप में लिखना है तो हमको घातों को घटते क्रम में लिखा जाता है। अब देखिए क्या होता है, एक होता है परिमेय व्यंजक। परिमेय व्यंजक मतलब व्यंजक जब अंश और हर में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ax² + bx + c और यहाँ लिख दिया cx + d। तो इस प्रकार का जो व्यंजक आता है अंश और हर के रूप में, उसे हम कहते हैं परिमेय व्यंजक। अब देखिए यदि इसमें x के ऊपर अगर रूट आ जाता है, चाहे ऊपर अंश में चाहे हर में कहीं पर भी, तो इसे हम परिमेय व्यंजक नहीं कहते हैं। यह परिमेय व्यंजक नहीं है। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए तो मैं बताता हूं। उसी प्रकार देखिए अगर मान लीजिए x² + b√x + c आ जाए तो ये भी बहुपद नहीं होता है। यानी x के ऊपर रूट में या बटे वाली संख्या नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होता है। परिमेय व्यंजक भी ऐसे ही होता है। अब देखिए इसकी एक शर्त होती है कि प्रत्येक परिमेय व्यंजक एक बहुपद होता है। लेकिन क्या है दूसरी कंडीशन में कि प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक नहीं होता है। यानी परिमेय व्यंजक बहुपद हो सकता है लेकिन प्रत्येक बहुपद परिमेय व्यंजक नहीं होता है। अब देखिए क्या आता है, एक कंडीशन होती है कि दो बहुपदों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने पर हमेशा एक बहुपद
ही प्राप्त होता है। आया समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी जिस तरह से बहुपद की घात मैंने बताया, इसमें भी परिमेय व्यंजक में भी इस तरह की घातें होती है। 7x² प्लस 9x प्लस 8 अपॉन 3x टू द पावर 5 प्लस 9x² प्लस 2। इसमें क्या करते हैं, जैसे अंश की घात बताना, तो जो सबसे बड़ी घात होती है 7, देखिए यहाँ 7 है, तो अंश की घात 7 हो गई। हर की घात बताना, तो हर की घात कितनी हो जाएगी, 5 की सबसे बड़ी घात 5 होती है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए प्रत्येक बहुपद का शून्यक होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का एक बहुपद दिया है जिसकी घात 1 है, तो इसका एक शून्यक होता है। x की वैल्यू निकलेगी जो भी होगा, एक शून्यक होता है। यहाँ एक शून्यक लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर दो शून्यक होते हैं, इन्हें इसके हल भी कहते हैं। उसी तरह से अगर x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आ जाता है, तो इसके 3 शून्यक होते हैं। यानी x की सबसे बड़ी घात जितनी होती है उसके उतने शून्यक माने जाते हैं। अब देखिए इनको हल करने का तरीका, मान लीजिए एक सवाल दिया है आपको, x² प्लस 5x प्लस 6, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो मध्य पद को बांट के गुणनखंड किए जाते हैं। किस तरह से करेंगे, जैसे देखिए 6 के 2 गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। इससे 3x प्लस 2x प्लस 6 लिखेंगे, 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो x प्लस 3 बचेगा। x प्लस 3 फिर बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब देखिए प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ पर भी 0 ले लेंगे, तो x ये -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जांच भी की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। इससे लेते हैं, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है, माइनस अचर बटे x की घात 2 का गुणांक, ऐसा लिया जाए। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम निकाल सकते हैं और इससे इसकी जांच कर सकते हैं। किस तरह से जांच करेंगे, जैसे देखिए ये -1 पहला गुणांक -3 दे रखा है, ये -2 रखा है। शून्यकों का योगफल अगर निकाले हम, तो यहाँ मान रखेंगे -3 प्लस -2, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और x² यानी x का गुणांक कितना 1 है, यहाँ 1 रखेंगे। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, तो -5 इज इक्वल टू -5 आ जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो है हमारे शून्य ये सही है। उसी तरह से गुणनफलों में भी हम कर सकते हैं, तो इस तरह से नोट कर लीजिए। अब देखिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4x² माइनस 8x है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 4x कॉमन निकालेंगे तो x -2 हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 होता है, इसलिए 4x इज इक्वल टू भी 0 ले लेंगे, x -2 इज इक्वल टू भी 0 ले लेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से दो शून्यक निकल आएंगे। उसी तरह से देखिए मान लीजिए ऐसा दे दिया x² माइनस 9, इसके दो शून्यक निकलेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो x² माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। इसके इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, इसके भी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से एक शून्यक निकल आएगा, यहाँ से एक शून्यक निकल आएगा। उसी प्रकार जिसके भी जांच कर सकते हैं अपन, शून्यकों का योगफल ऐसे ही लेंगे, यहाँ पर -x का गुणांक
और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक तो है ही नहीं, इसको अपन 0 ले लेंगे, और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 ले लेंगे। योगफल में देखिए -3 + 3 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं इसकी। तो शून्य इस प्रकार से निकाले जाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भाग देकर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है x की घात 3 - 3x² + 7x + 9। इसको भाग देना है x + 1 से। अब देखिए किसे भाग देकर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम ही है कि भाग देने की विधि जो है इस प्रकार से हम करेंगे इसको। पिछली क्लासों में आपने भाग दिया होगा, तो इस प्रकार से निकालते हैं। x का पार्ट केवल ऐसा लेंगे कि x³ आ जाए, तो x² बार लेंगे, x³ - x² हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस कर देंगे, इसे काट देंगे, -2x² बचेगा। इसको फिर यहाँ नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, x का ऐसा लेंगे तो -2 बार देंगे, तो -2x² हो जाएगा और -2x हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया। ये 9x आ जाएगा +9। अब देखिए इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इस प्रकार से भाग देकर भी हम शून्य निकाल सकते हैं। यहाँ चूंकि पूरा भाग नहीं गया, इसलिए हम इसके शून्य निकाल नहीं सकते। अगर ये पूरा भाग चला जाता तो हम इसके शून्य निकाल सकते थे, लेकिन भाग देने की प्रक्रिया इस प्रकार से ही होती है। अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको दो मूलों को शून्यकों का योगफल दिया है, योगफल मान लीजिए दे दिए 4 और गुणनफल दे दिया है 7, और कहा कि द्विघातांकी बहुपद बनाइए, मतलब ax² + bx + c के रूप में बनाना है, तो के रूप में। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, फार्मूला बनता है x² - शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ऐसा लेते हैं इसको। अब इसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर योग रख देंगे तो कितना है, 4 है, तो 4x हो गया, प्लस यहाँ पर गुणनफल कर देंगे, गुणनफल कितना 7 है। तो इस प्रकार से हम बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुपद अध्याय है जो हमने पढ़ा, आप उतार लीजिए।